बीएसएफ का एक जवान है, जवान ने अंडा रेत में दबाया, देख रहे हैं, रेत में दबाया और उसके बाद अंडा पक गया है। इतनी गर्मी पड़ रही है, देखिए अंडा छील रहा है, वो अंडा छील लिया और अंडा खा लिया। गर्मी का आलम ये है, ये देखिए जवान ने अंडा खा लिया, यानी इतनी गर्मी है कि अंडा तक पक जा रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इंसान परेशान है, सोचिए जानवरों का हाल क्या होगा जो बेजुबान है। देखिए एक बंदर बेहोश हो गया, उसके बाद सीपीआर दिया एक पुलिस वाले ने, देखिए किसी तरह से। गर्मी, इतनी गर्मी है कि ये बंदर बेहोश हो गया। जवान सीपीआर दे रहा है, उसे लग रहा है दिल का दौरान रुक गया है, दिल काम करना बंद कर दिया है। ये देखिए उसके बाद पानी डालने को कहा गया। पलक तो मार रहा है गुरु। ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगा दिया गया है। कूलर देख रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रहा है क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है। कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं और उसकी वजह से देखिए कूलर लगा दिया गया है जिससे ट्रांसफार्मर ठंडा रहे, ट्रांसफार्मर फूके नहीं और बिजली आती रहे। अगली तस्वीर देखिए जरा, गर्मी की वजह से भोपाल में आने जाने वालों पर और वातावरण में जिससे नमी रहे, गर्मी कम हो, इसलिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सूरज दिख रहा है आपको और ये दूसरी तरफ आपको पृथ्वी दिख रही है। 9 दिन जब सबसे गर्म दिन होते हैं उसे नौतपा कहते हैं, जिसमें 9 लिखा है, यानी 9 दिन तपेंगे। सूर्य की किरणें, सोचिए ये सूर्य आप देख रहे हैं, सूर्य की किरणें धरती के सबसे करीब होती हैं, उस वक्त नौतपा आता है जिसके चलते तापमान जो है वो बढ़ जाता है, चढ़ता है। इस बार नौतपा 24 मई से 1 जून तक रहेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक भीषण गर्मी पड़ रही है और नौतपा के दौरान तापमान रिकॉर्ड तोड़ सकता है। शिमला से लेकर कश्मीर तक लू चल रही है तेजी से। साथ ही साथ मौसम विभाग ने नौतपा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग कह रहा है सुबह 11 से 3 तक ना निकले, जरूरी हो तभी निकले, कुछ खाकर निकले, पानी पीकर निकले, वरना ना निकले। सिर को सफेद कपड़े से जरूर ढक लें। बच्चे और बुजुर्ग बाहर जाने से बचें। साथ ही साथ हार्ट के जो मरीज हैं वो भी बाहर जाने से बचें। देखिए जरा राजस्थान में हालत यह है कि राजस्थान के फलोदी में तापमान हो गया 50 डिग्री। राजस्थान में 50 पारा पहुंच चुका। जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर पर 55.5 डिग्री है। गर्मी से आज 2 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। कल 5 लोगों की जान चली गई थी राजस्थान में। 4 जून को 25 लोगों की मौत हुई थी और बाड़मेर में तापमान 48.8 डिग्री है। पारा 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। ग्राफिक्स वॉल 1 में दीजिए। 3 जून तक तेज लू चलेगी। राजस्थान की स्थिति है 29 मई से पहले राहत नहीं मिलने वाली। उत्तर प्रदेश चलिए, कानपुर देहात में पारा 67.7 पहुंच गया, 46.7 डिग्री हो गया है। 4 शहरों में तापमान 46 पार है। कुछ दिनों में पारा 48 पहुंच सकता है। भयंकर गर्मी और लू का अनुमान बताया जा रहा है। 2 से 3 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा में तापमान 45.5 डिग्री पहुंच चुका है। रतलाम समेत 5 शहरों में पारा 45 पार हो गया है। 4 जून तक तेज लू चलेगी मध्य प्रदेश में। ट्रैफिक सिग्नल का समय कम कर दिया गया है, लोगों को ज्यादा देर वेट करना पड़ता था, इसलिए रेड सिग्नल का जो वक्त है वो 60 सेकंड की जगह 30 सेकंड कर दिया गया है ताकि लोग गर्मी से ज्यादा इंतजार ना करें गर्मी में। हरियाणा का हाल देखिए, गुरुग्राम में पारा 44 डिग्री पहुंच चुका है। 4 दिनों में पारा 47 तक पहुंच सकता है। 3 दिनों तक तेज लू चलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। रात में भी ज्यादा गर्मी रहने वाली है। पंजाब के बठिंडा में पारा 44.8 डिग्री पहुंच गया है। अमृतसर में 42.4 डिग्री तेज लू का अनुमान जताया जा रहा है। 3 दिनों तक कोई राहत नहीं। महाराष्ट्र में अजब स्थिति है। अकोला में 45 डिग्री पारा पहुंच गया है। महाराष्ट्र का सबसे गर्म शहर अकोला है। शहर में सोचिए धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से कहा गया है बाहर ना निकले। तो बताऊं, आप देख रहे हैं ये जो आपको नजर आ रहा है, शायद ये पोस्टर फ्लोर ग्राफिक्स है। ये आपको लग रहा है, आमतौर पर अगर आप देखिए इसे, आमतौर पर समुद्र से हवा जमीन की ओर चलती है। उधर आप समंदर देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, वहां से हवा चलती है राज्यों की तरफ, जमीन की तरफ चलती है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब ये हवाएं चल रही हैं, हवाएं जब तेज होती हैं तो इन्हें साइक्लोन या तूफान कहते हैं। वॉल 5 पे ग्राफिक दीजिए। साइक्लोन या तूफान कहते हैं इसे। और बंगाल की खाड़ी से देश में आने वाली हवा से ठंडक और मिलती है। इसी हवा के चलते गर्मी में भी बीच बीच में राहत आपको मिल जाती है क्योंकि समंदर से हवा आ रही होती है। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है?
इस बार अप्रैल महीने में एंटी साइक्लोन एक्टिव हो गया, यानी राज्यों से, जमीन से हवा समंदर की तरफ चल रही है। समुद्र से आने वाली हवा का रुख बदल गया है। देश के गर्म राज्यों की हवा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगी है, और जिसके चलते समंदर के आसपास का इलाका भी गर्म हो गया है, जो अमूमन उतना गर्म नहीं होता है। इसके चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। समंदर से ठंडी हवा न आने से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। यूपी से लेकर राजस्थान तक तापमान लगातार बढ़ रहा है।